विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी खेलते ही सभी फैंस के दिमाग में एक सवाल आया है, Why are only few domestic matches broadcasted? 10-15 साल बाद खेलने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों की ही मैचेस ब्रॉडकास्ट नहीं की गई थी, जिसके चलते फैंस हैव बीन वेरी एंग्री एट द बीसीसीआई। काफी फैंस का मानना है कि अगर बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है तो डोमेस्टिक मैचेस ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं करती। यही डोमेस्टिक क्रिकेट है जहां से विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत आए हैं। इनफैक्ट यही मैचेस डिसाइड करते हैं कौन इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर क्यों बीसीसीआई के पास इतने पैसे होने के बावजूद वो डोमेस्टिक मैचेस ब्रॉडकास्ट नहीं करती। सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन है कमर्शियल वैल्यू। इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल जैसे इवेंट्स पर एड्स, स्पॉन्सरशिप, टीवी राइट्स, ओटीटी डील्स सभी हाई लेवल रेवेन्यू जनरेट करके देती है। बीसीसीआई हर साल जितना भी रेवेन्यू अर्न करती है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज आईपीएल डील्स का ही रहता है। डोमेस्टिक क्रिकेट का व्यूअर बेस लिमिटेड है। सिर्फ जब कोई बड़े प्लेयर जैसे कि रोहित, विराट खेलने आते हैं तभी इन मैचेस की व्यूअरशिप हाई जाती है। अब इन प्लेयर्स की सर्टेनिटी तो रहती नहीं है, सो कोई एडवर्टाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते। इसका सीधा मतलब यही आता है कि जो मनी जनरेटेड इवेंट्स है उन पर बीसीसीआई फोकस करती है और डोमेस्टिक इवेंट्स को इग्नोर कर देती है। डोमेस्टिक क्रिकेट स्टेडियम्स इंडिया के कोने कोने तक फैले हुए हैं, बड़ौदा, सौराष्ट्र, असम से लेकर मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली तक। बट हर वेन्यू में ब्रॉडकास्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। मल्टीपल एचडी कैमरास, ब्रॉडकास्ट ट्रक्स, कमेंट्री बॉक्सेस, रिलायबल कनेक्टिविटी, अंपायर कैंप्स, एक क्रिकेट मैच को ब्रॉडकास्ट करने के लिए ये सब चाहिए होता है। अगर बीसीसीआई हर डोमेस्टिक ग्राउंड पर फुल ब्रॉडकास्ट डिप्लॉय करे तो उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट स्काई हाई हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कई जगह तो सिग्नल इश्यूज और नेटवर्क प्रॉब्लम्स के चलते ब्रॉडकास्ट क्वालिटी में भी फर्क आ सकता है, जिसके चलते बीसीसीआई की ब्रांड वैल्यू पर रिस्क आ सकता है। अब यहाँ गलती सिर्फ बीसीसीआई की नहीं है, बल्कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस चीज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इमेजिन करते हैं कि एक लोकल रणजी मैच ब्रॉडकास्ट हो रही है तो डजन्स ऑफ कैमरास, प्रोडक्शन क्रू, लाइव कमेंट्री, ग्राफिक्स, रीप्लेस, ये सब चाहिए रहेगा। अगर ब्रॉडकास्टर्स इस प्रोडक्शन को सेल नहीं कर सकते तो इवेंचुअली उनका लॉस होगा। इसी रीजन के चलते ब्रॉडकास्टर्स जनरली डोमेस्टिक मैचेस को टेलीकास्ट करना अवॉइड करते हैं। जनरली हाई डिमांड के चलते कोई मैचेस ब्रॉडकास्ट की जा सकती है, जैसे कि रिसेंटली रोहित और विराट की मैचेस ब्रॉडकास्ट हो सकती थी, मगर कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर्स या तो बीसीसीआई को इसमें इतना प्रॉफिट नहीं दिखा होगा। इसी कॉस्ट रेवेन्यू इक्वेशन के चक्कर में डोमेस्टिक मैचेस लाइव टेलीकास्ट लिस्ट में इतने टॉप पर नहीं आ पाते। इन सभी रीजंस के अलावा अगर हम आज के फैंस का कंटेंट कंजम्पशन देखें तो यूट्यूब, रील्स, हाइलाइट्स और शॉर्ट कंटेंट ही प्रेफर करते हैं। कहीं ना कहीं फैंस का इंटरेस्ट लॉन्ग मैचेस देखने में कम होता जा रहा है। इसी के चलते बीसीसीआई भी जो मैचेस इतनी हाई लेवल पर नहीं होती उन्हें ब्रॉडकास्ट नहीं करती है। दे ट्राई टू शेयर स्मॉल क्लिप्स ऑफ द मैचेस इन रील और शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट। हालांकि काफी क्रिकेट फैनेटिक्स का मानना है कि जब विराट और रोहित जैसे प्लेयर्स डोमेस्टिक मैच खेल रहे हो तब तो बीसीसीआई को ब्रॉडकास्ट करना ही चाहिए। इनफैक्ट फैंस तो बिलीव करते हैं कि डोमेस्टिक मैचेस की ब्रॉडकास्टिंग के चलते प्लेयर्स को भी काफी बूस्ट मिल सकता है। तो बॉटम लाइन यही आती है कि बीसीसीआई डोमेस्टिक मैचेस को पर्पसली इग्नोर नहीं करती, बल्कि वो अपने बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू स्ट्रैटेजी, कंटेंट प्रायोरिटीज और मार्केट डिमांड के हिसाब से ब्रॉडकास्ट प्लानिंग करती है। एंड करंटली बीसीसीआई थिंक्स कि डोमेस्टिक ब्रॉडकास्ट मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसीलिए मैचेस टेलीकास्ट नहीं होती। What do you guys think? क्या आप सब भी विराट और रोहित नहीं खेल रहे हो तब भी डोमेस्टिक मैचेस देखते हो? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.